अब आइए नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट क्लास है जिसमें सिर्फ आपको हम प्रॉब्लम बता रहे हैं। जैसे बेंजीन में कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है आपको बताए हुए, तो बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होता है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी? देखिए, जब भी संयोजकता आप लोग निकालते हैं, जैसे NH3 दिया हुआ, नाइट्रोजन का पूछ रहा है तो उसके अपोजिट में क्या H3, नाइट्रोजन का संयोजकता उसका अपोजिट जो एलिमेंट है उसमें जो जो दिया हो, जैसे H3 दिया, यह 3 नाइट्रोजन का संयोजकता होगा। और हाइड्रोजन का पूछे तो नाइट्रोजन के नीचे हम कुछ नहीं है तो एक है, यह किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन का 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 3, यानी उल्टा होता, क्रॉस कर दीजिएगा वही होता है। अब फिर ये अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जिसके अणुओं में तीन संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसका एग्जाम्पल है? तो एल्युमिनियम का तीन संयुक्त इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? एल्युमिनियम में। तो क्या होगा? एल्युमिनियम। अब फिर आगे आइए, कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बनने के कारण क्या कहलाता है? श्रृंखलन बंधन बनाता है। श्रृंखलन बंधन होता है, यही कारण से यह मजबूत भी होता है। फिर आइए, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक युग्मों का गुण नहीं है? अब बताइएगा। सहसंयोजक बंधन में आपको बताए थे कि उसका उच्च गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है। यह आयनिक बॉन्ड का होता है उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक, यानी यही आपका गलत है और बाद बाकी क्या है? सही है। फिर आइए, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच किसका साझेदारी करता है? यह इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, यह भी बताए हुए। सहसंयोजक यौगिक है, जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं, सही है। विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी सही है। का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी इसका आंसर हो। इनमें से कौन ट्राइवैलेंट तत्व होते हैं, यानी त्रिसंयोजक होता है? बोरोन, एल्युमिनियम और इंडियम तीनों होता है, इसलिए ये तीनों सही हैं। फिर आगे ये देखते हैं, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस में आपको बताए हुए थे, जैसे P4, देखिए यहाँ हम किए हुए आप देख सकते हैं, P फास्फोरस 15 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। और क्या पूछ रहा है? संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट में इसका कितना है? 3 2 5, तो क्या हो गया? 5 हो गया। अब पूछता है, सहसंयोजक बंधन के दो परमाणुओं के बीच आबंध की अधिकतम संख्या कितना होगा? देखिए, सिंगल होता है, डबल होता है और ट्रिपल होता है, तो मैक्सिमम कितना होगा? ट्रिपल, तो ट्रिपल इसका आंसर हो गया। अब पूछ रहा, डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। N2 में बंध बनाने में कितने भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या बता रहा है, तो क्या मारिएगा? 6 मारिएगा। परिवर्तन या संयोजकता किसका होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है पीरियडिक टेबल में, जो 3 से 12 के बीच में होता है, उसका क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, उसी को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। लिथियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? Li3Na, यह लिथियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। सहसंयोजक बॉन्ड अणुओं में निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक होते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर बल जो होता है इसके बीच में कमजोर होता है। क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर बल कमजोर होगा। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध कैसे होता है? बहुत ही कमजोर। जितना बड़ा परमाणु उतना कमजोर, जितना छोटा परमाणु उतना मजबूत, याद रखिएगा। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा होता है, वैद्युत स्थैतिक बलों द्वारा मजबूत होते हैं। किसके द्वारा? विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है? 5 होता है, इसको 7 होता है, इसको याद रखिएगा। ऑक्सीजन की सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 होता है, याद रखिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।